अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, कुछ लोग ये शुबा और डाउट को जो जाहिर करते हैं, ये एक डॉक्टर नहीं है जो MBBS जो डॉक्टर है, क्या उसका निकाह एक मामूली ऑटो ड्राइवर से हो सकता है? और बहुत सारे हजरात जो है इस सवाल को सुनने के बाद में जवाब में क्या करते हैं, बिल्कुल नो। 100% तो नहीं बोलूँगा, अलबत्ता 99% लोग ऐसे यही जवाब देंगे, हो ही नहीं सकता, ये तो आला दर्जे की तालीम याफ्ता है और ये तो बिल्कुल जो है एक छोटा एक पेशा करने वाला है, इसके साथ में इसका निकाह जो है कैसे हो सकता है? हजरात ध्यान देकर सुने, ये हमारा और आपका जो डाउट है, शुबा है। चलते हैं इस सवाल का जवाब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बढ़कर तबीब, उनसे बढ़कर डॉक्टर, रूहानी जिस्मानी और कौन हो सकता है। चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से इस सिलसिले में क्या बात बतलाई है, उसको सुनते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिहसबिहा वली जमालिहा वली मालिहा वली दीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक लड़की से निकाह 4 वजह से किया जाता है, 4 वजह से रिश्ता किया जाता है। लिहसबिहा यानी उसके हसब व नसब, या सैयद ख़ानदान के हैं या सिद्दीकी ख़ानदान के हैं, फ़ारूकी ख़ानदान के हैं, इस तरह ख़ानदान को देखकर जो है उसे रिश्ता किया जाता है। या तो माल दौलत को देखकर, उस लड़की जो है बहुत ज़्यादा माल दौलत जो है अपने पास जो रखने वाली है, उसको देखकर रिश्ता किया जाता है। या तो उसके हुस्न जमाल को देखकर, बड़ी खूबसूरत जो लड़की है इस वजह से उसकी खूबसूरती को देखकर जो है रिश्ता किया जाता है। और आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वली दीन, यहाँ या तो उसकी दीन को देखकर रिश्ता किया जाता है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फस्फर बिज़ाति दीन, फस्फर बिज़ाति दीन, यानी दीनदार लड़की को अपने निकाह में लाकर तुम कामयाब हो जाओ, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर भी और आखिरत की ज़िंदगी के अंदर भी। इससे यह पता चलता है कि निकाह का मेयार डॉक्टर होना, इंजीनियर होना या साइंटिस्ट होना, बड़े बड़े सर्टिफिकेट और बड़े बड़े आला दर्जे के तालीम याफ्ता होना और एक मामूली दर्जे का लड़के का होना, ये नहीं है। लड़की जो आला दर्जे की सर्टिफिकेट याफ्ता है और लड़का जो है एक मामूली है, ये मेयार नहीं है। निकाह का जो मेयार है, निकाह की जो बुनियाद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीनदारी और अखलाक है। जहाँ दीनदारी देखो, अखलाक देखो, उससे बेचुओ चरा आंख बंद करके आप निकाह कर सकते हैं। अगरचे वो जो लड़का ऑटो चलाने वाला क्यों ना हो, लड़की MBBS डॉक्टर क्यों ना हो। चलो जी, आपके दिल के अंदर फिर भी शुबा अपनी जगह पर वैसे ही अगर डाउट अगर बाकी है तो मैं आपको समझाता हूँ। चलो, आपके कहने के मुताबिक डॉक्टर का रिश्ता, यानी लड़की डॉक्टर है और लड़का भी जो डॉक्टर है, डॉक्टर का रिश्ता डॉक्टर से ही हो गया और निकाह होने के बाद में पता चल गया वो डॉक्टर जो लड़का है शराबी है, बदज़बान है, माँ बहनों की जो गालियाँ देता है, बरसहा बरस गुजर जाते हैं, अपने माँ के घर जाने नहीं देता और अपनी माँ बहनों से, घर वालों से, अपने अब्बा से, अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से फ़ोन में बातचीत तक करने नहीं देता। मुख्तलिफ़ किस्म की जो पाबंदियाँ हैं। और उसके मुकाबले में एक मामूली रिक्शा ड्राइवर है लेकिन बाअखलाक है, 5 वक्त नमाज पाबंदी से मस्जिद के अंदर जाकर पढ़ता है और अपने माँ बाप के साथ प्यार और मोहब्बत से जो पेश आता है और अपनी बीवी के साथ में अखलाक का बर्ताव करता है, प्यार से और मोहब्बत से उसे जो पेश आता है और खुश अखलाकी के साथ में उसकी ज़रूरतें अपने हस्बे हैसियत पूरी करने की कोशिश करता है। बीवी उसकी अखलाक से बिल्कुल मुतमईन है, अगरचे माली हिसाब से थोड़ी कमज़ोरी तो ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा जितने जो है ज़िंदगी गुजारने के उमूर हैं, उन तमाम उमूर के अंदर बहुत ही जो है मुत्तफ़िक है, बहुत ही खुश है। बताओ, वो डॉक्टर लड़का चाहिए आपको या मामूली दर्जे का रिक्शे वाला? मैं ये नहीं कहता कि कोई डॉक्टरी लड़की है उसका रिश्ता आप जो है रिक्शा चलाने वाले से या कोई मामूली जो काम करने वाले से आप जो करो, ठीक है। अगर कोई आपको बाकायदा जो है वैसे दीनदार बाअखलाक डॉक्टर कोई लड़का अगर मिल गया उसके साथ में आप रिश्ता करें, लेकिन नहीं मिला तो उस लड़के की ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। इसी की तलाश में उसकी उम्र जो है 30 हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई, तब भी ऐसा है कि हम जो है इसी तरह का, जो इसी ग्रेड का और इसी कैफियत का और इसी तरह की सिफात को रखने वाला लड़का हमको चाहिए, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर फितना बर्पा होगा और लड़की उसके बाद में किसी गलत हरकत के अंदर मुलविस हो गई तो उसके ज़िम्मेदार माँ बाप होंगे। मुझे उम्मीद है इस तरह की इतनी तफसीलात हमारे सामने आने के बाद में यकीनन ये डाउट दूर हो गया होगा।
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر زندگی کے ایک ایک سانس کو لینا، ایک ایک قدم کو آگے بڑھانا اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔